मैं मुकेश कुमार शर्मा भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता है। आज कक्षा डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए गणित शिक्षण विषय में पियाजे की संख्यात्मक अवधारणा के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पियाजे की अवधारणा में मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बतलाई है। पहली अवस्था ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व परिचालन अवस्था, तीसरी अवस्था कंक्रीट परिचालन अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक परिचालन अवस्था। अब एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। नंबर 1 ज्ञानेंद्रिय अवस्था। इस अवस्था में बालक समन्वय द्वारा, समन्वय अर्थात आपसी मेलजोल, आपसी समझ के द्वारा दुनिया के ज्ञान और समझ का निर्माण करता है। इस अवस्था में आदतों के बनने की शुरुआत होती है। जब बच्चा शुरू में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में 6-7 महीने 8 महीने बाद में बच्चा कुछ समझने लग जाता है। उसकी बोलना चालू सा हो जाता है, तुतला करके बोलना, संकेतों में बात करना, रोना इत्यादि। इसी अवस्था में आदतों के बनने की शुरुआत होती है तथा प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात बच्चे को हम जिस प्रकार से कुछ भी करने के लिए कहते हैं, बालक हमारी नकल करके उसी प्रकार से उस शब्द को बोलने का प्रयास करता है अथवा नकल करने का प्रयास करता है। पियाजे ने बुद्धि व्यवहार के आधार को स्कीमा कहा, जो ज्ञान के संगठन का एक तरीका है। स्कीमा ज्ञान की एक इकाई भी है। प्रतिक्रियाओं में नवीनता, जिज्ञासा के साथ साथ आदिम प्रतीकों के उपयोग और मानसिक अभ्यावेदन, अस्थायी फॉर्म की क्षमता का विकास होता है। बालक दृष्टि व हाथ स्पर्श के अनुसार आँखों का समन्वय एवं तर्क का विकास भी इसी अवस्था में होता है। यह बच्चे की 2 वर्ष की अवस्था तक होता है। नंबर 2 पूर्व परिचालन अवस्था। पूर्व परिचालन अवस्था बच्चे की 2 साल की उम्र में बोलने के लिए सीखने की शुरुआत होती है। बच्चा शुरुआत में संकेतों के माध्यम से, रो करके, किलकारी मारकर आदि कई तरह से बालक अपने भावों को समझाने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे को ठोस तर्क व मानसिक हेरफेर समझ नहीं आती है। इस अवस्था में विभिन्न बिंदुओं के आधार पर वस्तुओं को देखने की समझ विकसित नहीं होती है। प्रतीकात्मक चिंतन, वाक्यों का निर्माण व ग्रामर का उपयोग की शुरुआत हो जाती है। इस अवस्था में 2 उपावस्थाएं होती हैं। नंबर 1 प्रतीकात्मक उपावस्था और नंबर 2 सहज ज्ञान उपावस्था। प्रतीकात्मक उपावस्था में बच्चे छवियों और प्रतीकों के बारे में सोच सकते हैं। अर्थात बालक किसी भी प्रकार की आकृतियों और चिन्हों के बारे में, प्रतीकों के बारे में, चित्रों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं।
जब भी वो किसी चित्र को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं अथवा किसी भी चीज़ को वो जब देखते हैं तो उसकी तरफ उनका ध्यान सहज ही चला जाता है। बालक में एक जिज्ञासा भाव होता है तथा उन प्रतीकों के बारे में वो अपने परिजनों से जानने का प्रयास भी करता है। सहज ज्ञान उपावस्था में बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं। आदिम तर्क का उपयोग कई सवाल पूछने में होता है। अधिकांश से इस अवस्था में बालक ये कौन है, ये क्या है, ये इसका नाम क्या है इत्यादि छोटे छोटे से सवाल अपने परिजनों से पूछते रहते हैं। नंबर 3, कंक्रीट परिचालन अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवधि का होता है। इस अवस्था में बालक में स्वयं के विचारों और दूसरे के विचारों के बीच भेद करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अर्थात इस अवस्था में बालक के अंदर स्वयं की समझ, सूझबूझ आदि स्वयं उत्पन्न हो जाती है। बढ़ी हुई वर्गीकरण कौशल बच्चों की संख्या जन्म और वजन से वस्तुओं में वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। आकृतियों को पहचानना, एक समान आकृतियों को अलग करना, रंगों में विभेद करना इत्यादि का ज्ञान इस अवस्था में हो जाता है। ठोस परिचालन चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल है। नंबर 1, वर्गीकरण। इसमें वस्तुओं के सेट का नाम और पहचान करने की क्षमता, पदानुक्रमित वर्गीकरण, समानता और समूहों के बीच मतभेद के आधार पर कक्षाओं और उपवर्गों में वस्तुओं को सॉर्ट करने की क्षमता दर्शाता है। नंबर 2, संरक्षण। पदार्थों में परिवर्तनों का दिखाई देना, परिवर्तनों में मात्रा का परिवर्तन नहीं होना। नंबर 3, क्रमबद्धता। आकार, आकृति या किसी भी अन्य विशेषता के अनुसार एक आदेश में वस्तुओं को सॉर्ट करने की क्षमता। विकेंद्रीकरण। बालक इस अवस्था में किसी समस्या के समाधान के कई तथ्यों पर ध्यान देता है। बच्चा इस अवस्था में संख्याओं या वस्तुओं में परिवर्तन को समझता है और वस्तुओं को